हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस ग्रेस वर्शिप सेंटर यूट्यूब चैनल में। आइए कुछ समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। गीतकार कहता है हमें उस परमेश्वर की स्तुति करना है, सदा करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। आइए गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमें ग्रेस वर्शिप सेंटर में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज का वचन मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता का पुस्तक 133 अध्याय 1 से 30 आयत तक हम पढ़ेंगे।
देखो देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। बहुवचन शब्द है, यहाँ पर लिखा है भाई लोग आपस में मिले रहे, आपस में मिले रहे। आगे क्या कहता है? यह तो उस उत्तम तेल के समान उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये तो हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर से गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के लिए जीवन पर आशीष ठहराई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन पर आशीष होना है तो सबसे पहला भलाई की बात क्या है वो जानना पड़ेगा। आज बहुत परिवार विश्वास में है, लेकिन लोग बोलते हैं मैं बीमार हूँ, इतने साल से विश्वासी हूँ। जी हाँ, विश्वासी जरूर है, लेकिन आप सही कुंजी की बात आपने समझा ही नहीं। शायद आप कलीसिया जाते होंगे, 2 महीना आपने गया लगातार, तीसरा महीना क्या किया? छोड़ दिया। फिर सोचा अगले महीना से शुरू करेंगे, फिर छोड़ दिया। ऐसे करके 1 साल बीत गया। फिर जब आपने सोचा जो मिलने वाला आशीष था, आपने क्या किया? खो दिया। शायद आप 2 महीना गए, तीसरा महीना में वो मिलने वाला आशीष था। क्या आशीष? आप जो प्रार्थना के साथ गए होंगे, आपका कुछ भी हो सकता है। शायद आप चंगाई के लिए कलीसिया में गए होंगे, शायद आप अपने बच्चे का भविष्य के लिए गए होंगे, शायद आप अपने जमीन के लिए गए होंगे, किराया घर में थे, हमें कैसा जमीन होना है। शायद आप बहुत तरह की मन्नत को लेकर के गए होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप भली बात को जानना है। भली बातें हैं कि आपस में मिलना हमको छोड़ना नहीं है। आमीन। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मौसम खराब हो गया, गर्मी हो गया, ठंडा हो गया, चक्का जाम हो गया, होने दो। आमीन। सतावट हो गया, यहाँ वो हो रहा है, वहां वो हो रहा है, सुन रहे केवल, लेकिन वचन कहता है इस सारे चीज अंतिम दिनों में होगा। जात पर जात चढ़ाई करेगा, रात पर रात चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल होंगे, भूकंप होंगे, महामारियां होंगे। आमीन। झूठी दोष लगाकर लोग एक दूसरे को तड़पाएंगे, मारेंगे, वो सब होगा भाई। लेकिन अंतिम दिनों का पहचान है, आप इस पहचान को जब जान लेंगे, आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। सफल व्यक्ति बनना है तो करना क्या है? आपस में मिलना छोड़ना नहीं है। यही बात आमीन। इब्रानियों का पुस्तक 11 का 6वां आयत में लिखा है। 11 का 6वां आयत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देख सकते हैं क्या लिखा है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखिए, लोग फल प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ दान करते हैं, बहुत कुछ लेकर के जाते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रभु चाहते हैं हमारा हृदय के साथ प्रभु के पास जाए, खाली हृदय के साथ। हम शायद मंदिर गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, गिरजा भी गए होंगे, आमीन, बहुत कुछ लेकर आपने गया, लेकिन महान गिरजा की बात जानिए। गिरजा यही है, सबसे पहले अपने आप को लेके जाइए। वहां कुछ लेकर के आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां लेकर के जाने का फूल जरूरत नहीं है, फल जरूरत नहीं है, जरूरत है आप अपना हृदय खाली लेकर के जाइए। यीशु मसीह वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु को फल फूल नहीं चाहिए, यीशु को हमें और आपकी जरूरत है, आपकी परिवार की जरूरत है। वो बनाया इसीलिए कि मानव जाति उस जिंदे खुदा की आराधना करे। एक सफल परिवार होना है तो श्वास यदि हम छोड़ कर लेंगे तो मरा हुआ एक परिवार के समान है। वैसे यदि हम प्रार्थना जीवन बंद कर दें, कलीसिया जाना छोड़ दें, तो इसका मतलब हम बीमारू मसीह हैं, हम हालेलुया चंगा भला मसीह नहीं है। यदि चंगा भला मसीह होना है तो एक हालेलुया एक परिपक्व विश्वास
विश्वासी होना है तो हम इस बात को हृदय से जानना चाहिए। एक सफल व्यक्ति होना है तो हृदय से इस बात को जानना चाहिए। एक सफलता का कुंजी क्या है? सफलता की कुंजी आप अपने परमेश्वर को करीबी से जानना, करीबी से जानना। वो करीबी से जानने की बात क्या है? पहला कुरिन्थी 1:9 में वो बात लिखा है, क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। शरीर तब काम करता है जब इसके अंदर एक आत्मा है। आकाश एक है, पृथ्वी एक है, तो ये भी बात जानना है परमेश्वर एक है और एक ने पूरे मानव जाति के लिए अपना जान देकर हमें जीवन दिया है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, हमेशा का जीवन पाए। वो जिंदगी पर आशीष ठहराया है परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को धरती पर बलिदान करके, हालेलुया, ताकि उस पर भरोसा करें और जीवन को हम प्राप्त कर लें, जीवन को प्राप्त करें, मृत्यु को नहीं। आप बड़ी चिंता में होंगे, आप बड़ी सतावट में होंगे, आप बड़ी परेशानी में होंगे, परेशानी को भूल जाइए। परेशानी को भूलेगा कब? जब आप परमेश्वर का करीबी से जानेंगे, करीबी से जब जानेंगे, परमेश्वर का अभिषेक का तेल आपके ऊपर होगा। आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की वस्तुओं का नीचे और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो प्रमाण है, परमेश्वर प्रमाणित करता है। यदि तुम मुझसे मुंह नहीं फेरोगे तो मैं भी जो बात बोला है मैं तुझे बिना पूरा किए हम चुप बैठने वाला परमेश्वर नहीं हूं, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि केवल एक ही तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है? आपस में मिलना, आपस में मिलना। बुलाया है, चुना है, क्यों? संगति में, आमीन, आपको आशीष देने के लिए। वो संगति कौन सी आशीष? एक सफल परिवार होने के लिए, एक सफल व्यक्ति होने के लिए, आमीन। आपका काम में हो, बिजनेस में, चाहे जो कुछ में भी हो, जो काम करते सफल, आमीन, हालेलुया। क्योंकि सफलता जीवन चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, पढ़ाई में सफल, परिवार में सफल, कलीसिया में सफल, विश्वास में सफल होना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लीजिए, हालेलुया। क्योंकि यीशु हृदय का प्रभु है, हृदय का प्रभु है, हालेलुया। और वो चाहता है हम उसको प्रेम करना जाने। उससे जब प्रेम करना जान लेंगे वो काम करने में सामर्थ्य है। आप डरिए मत, चक्का जाम है। आप परमेश्वर को ग्रहण करके हृदय से उसको आदर करना जान लीजिए, हृदय से आदर करना। जब ये काम जब जान लेंगे तब क्या हो जाएगा? उस अभिषेक को समझेंगे। सुरभिकनी जो 12 साल से लहू गिरते गिरते इतने बीमार थी कि वो भूना शेष की अवस्था में थी, लेकिन यीशु मसीह के पास वो पहुंच नहीं पाई। यीशु मसीह उसके घर के किनारे से होकर जा रहा है, किनारे से होकर जा रहा। जब हल्ला जब सुना है उन्होंने लपक करके देखा है, देखिए उठकर खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन यीशु मसीह का अपने घर से बाहर हाथ निकालकर, हालेलुया, उन्होंने क्या किया? एक बड़ी आशीष को पा लिया है। हम बहुत बार सोचते हैं हम घर में तो प्रार्थना करते हैं, नहीं, घर से बाहर निकलिए भाई, हालेलुया, घर से बाहर तो थोड़ा निकलिए, परमेश्वर के लिए समय तो थोड़ा दीजिए। उन्होंने क्या किया? समय दिया। समय क्या दिया? यीशु मसीह का वस्त्र को छू लिया। समय दिया तो छुआ है, और जब छुई तो यीशु ने कहा किसी ने मुझे जानबूझकर छुआ है, जानबूझकर छुआ है। तब क्या हो गया? आमीन। वो सामर्थ जब यीशु मसीह का निकला और उस महिला को जब छूने के कारण जब वो चंगी हो गई, रोग से बच गई, बच निकली, तब वो पीछे जाना शुरू किया। भीड़ जो यीशु को जता रहा था तो यीशु मसीह ने कहा किसी ने मेरा वस्त्र को छुआ है। कुछ लोगों ने बोला अरे किसी ने नहीं किया है। आज भी कैंसर का बीमारी कलीसिया प्रार्थना करते चंगे हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये सब बकवास है, ऐसा है तो डॉक्टर क्यों है देश के अंदर बैठा हुआ? लेकिन जो काम डॉक्टर वैद्य से नहीं, वो काम यीशु नाम से होता है। इस बात को जानना चाहिए। केवल विश्वास बिना, वचन में इसीलिए लिखा विश्वास बिना प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कैंसर का बीमारी, टीबी का बीमारी, दमा का बीमारी, एड्स का बीमारी, किडनी का बीमारी, ये डॉक्टरों का बस का बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जो बनाया वो हमारी गड़बड़ी को जानता है, वो
सुधारने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपकी गड़बड़ी को जानता है, आपका परिवार की गड़बड़ी को जानता है, वो सुधारने में सामर्थ्य है, सुधारने में सामर्थ्य है। आपका जिम्मेदारी को समझना है, आपस में मिलना नहीं छोड़ना। उन्होंने क्या किया? जिम्मेदारी को समझिए। जिम्मेदारी यह था कि हम जल्दी चंगे हो जाएं। वस्त्र पकड़ी और चंगी हो गई, वस्त्र पकड़ी चंगी हो गई। उन्होंने चंगाई का अनुभव किया। जो इसके करीब आते, जो कलीसिया आते हैं, तब इस अनुभव को जान लेते हैं यीशु मसीह कितना अच्छा और कितना पहला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में फिलिपियों का पुस्तक 4:19 में लिखा है। क्या लिखा है 4:19 में? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आपके जीवन में खून की कमी होगा, आपके परिवार में पैसा का कमी होगा, आपके आमीन बुद्धि का कमी होगा, आपका बहुत तरह की कमी होगा। जीवन में कमी का लिस्ट तैयार करेंगे तो बहुत कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग का महिमा छोड़कर धरती पर आया और आज वो अपना जान देकर कब्र में से जी उठा और जब गया स्वर्ग तो उन्होंने कहा, जैसे तुम जाते देखते हो वैसे ही बादलों पर आते देखोगे। वो समय तक जो तूने जाना है, गांव गांव और शहर शहर जाकर मेरा गवाह बनो सुसमाचार लेकर, जो यीशु तुम्हारे साथ किया है। आज जितने लोग हैं, चाहे पास्टर हो, कलीसिया के विश्वासी हो, वो लोगों का जीवन में कुछ ना कुछ गवाही है। उनको पैसा देने से विश्वास में नहीं आया, पैसा देने से सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह का विश्वास जो खून देकर यीशु ने जिंदा किया, इसका अनुभव उन्होंने पाया। इसलिए देश में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का कलाम को लेकर के गवाह बना है। आप जो गवाह बनना चाहते हैं, आपको भी स्वागत है। हालेलुया। आप एक बार यीशु मसीह के पास जाकर अपना सारा दुख यीशु मसीह के कलीसिया में जाकर, आमीन, अर्थात चर्च भवन में जाकर थोड़ा प्रार्थना करिए। कुछ ले जाने का जरूरत नहीं है, एक ही चीज, प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करें। केवल इतना ही बोल दीजिए। इतना बोलकर थोड़ा देखिए प्रभु कितना भला है, कितना भला है। उनका पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है। डॉक्टर दवा दे सकता है, पर चंगाई दवा से होगा, पर पाप क्षमा करने का दवा है वो यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह के पास है। इसीलिए वो कहता है ये काम बिना ये रोड में नहीं मिलेगा। आमीन। कहाँ मिलेगा? चौक में नहीं मिलेगा। उसके लिए एक आस्थान है, आस्थान है। उस स्थान में जब आप संगति में जब जाएंगे, सभा में जब जाएंगे, आमीन, कौन सा सभा? जो महासत्संग सभा है। ये सभा में जब जाएंगे, आप एक परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार अपने परिवार में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ स्पष्ट तरीका से कहता है, तुम्हारी हर घटी को वो क्या करेगा? पूरा करेगा। हर घटी, आपका जिंदगी का क्या घटी है, वो बात इस वचन में पौलुस कहता है। क्या कहता है? 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन जो वायदा रूपी धन जो आपके लिए दिया है, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक कमी को पूरा करेगा। आपके जीवन में खून की कमी, आमीन, रोग है, इलाज करा के थक गए, उसका कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर, आप हार गए जिंदगी से, उस कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आज भी हमारा और आपके साथ है। आमीन। यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आया ताकि उसको लोग जाने वो ऐसा परमेश्वर है। वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो सारे पृथ्वी के बेटा बेटियों के लिए वो जान दिया। केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए जान नहीं दिया, ईसाइयों के लिए जान नहीं दिया, परंतु पूरे मानव जाति के लिए जान दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो, हमेशा का जीवन को प्राप्त करे। दाऊद यहाँ कहता है, क्या कहा है? 3 आयत में हमने देखा है, सदा के लिए जीवन पर आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने सदा के लिए जीवन पर आशीष ठहराई यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा।
जीवन पाएगा और अनंत शांति को भी प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, वचन कहता है वो लज्जित होने से बच जाएगा, लज्जित होने से बच जाएगा। केवल मुंह से अंगीकार करके यीशु के पास जाकर थोड़ा देखिए, वो लड़ाने के लिए नहीं आया, वो हमें प्रेम करके पाप से बचाने के लिए, रोग से उद्धार देने के लिए, कर्जा कष्टों से छुड़ाने के लिए आया, ताकि जो उस पर विश्वास करे हमेशा के लिए आनंद जीवन को प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे, अनंत खुशी को प्राप्त करे, अनंत भलाई को प्राप्त करे। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रियजनों, यदि आप ये चाहते हैं कि वो आशीष आप तक आ जाए, आपके परिवार में आए, तो जरूर आप परमेश्वर के निकट आइए। आइए हम अपने आप को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग आप देखते हैं, प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस यूट्यूब चैनल में जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं। प्रभु ये बहुत बड़ा आमीन गवाही लोगों के जीवन में हो जाए प्रभु, जो यीशु मसीह का प्रेम को जो सुनते हैं प्रभु, उनका सुनना उनके जिंदगी पर, परिवार पर, उनके बच्चे पर प्रभु आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। वो कलीसिया जाने का प्रेरणा प्रभु लोग प्राप्त करने को धन्यवाद देते हैं। आपका खोजी बनकर जीवन में मदद करें। आपका धन्यवाद यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन।